रानी ने देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। पूछ लिया तुमने हमें काहे को बुलाया? तो एक बात कही है महाराज, घर में बेटी शादी के योग्य है। मैं ये चाहती हूं कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दो। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। आज ही हम दरबार में जाएंगे, सबसे ये सलाह मिलाएंगे, जिस जगह पर सब लोग बताएंगे अच्छे आचार विचार होंगे। समाज में जिसका नाम होगा बस हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करें। महाराज भीष्मक जो थे ये महलों से निकल करके दरबार में पहुंचे हैं। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको तो मालूम है कि हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नज़र में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ, जिससे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सकें। और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। कहिए तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? वो कहने लगा, महाराज रुक्मणी का विवाह अगर जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। बहुत बड़ा राजा। और जरासंध का नाम सुना तो दूसरा खड़ा हो गया, नहीं मारा जरासंध को तो कन्हैया ने 17 बार परास्त किया, उसके साथ में नहीं, कोई और देखो। कहने का मतलब मेरा ये है, तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। हुआ क्या? सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि रुक्मणी का विवाह करें तो किसके साथ में करें। महाराज भीष्मक कहते हैं, सोचो और हमें बताओ, जब भगवान ने हमारे घर में लड़की दी है तो कोई ना कोई लड़का भी भेजा होगा। बड़ा बाला लड़का भी बैठा था, सब लोग बैठे, और जब ये तय नहीं हो पाया तो महाराज भीष्मक का छोटा वाला लड़का उठ के खड़ा हो गया। जवाब दिया, पिताजी मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का?
वो कहने लगा मेरी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना तो सभा में तालियां बजने लगी, बाजी वाह। अरे कृष्ण का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। महाराज भीष्मक कहते हैं बेटा सच बात तो ये है कि तुमने तो मेरी मौत की बात ही छीन ली, मैं भी तो यही चाहता। अब हम अपनी बेटी का विवाह श्याम के ही साथ में करेंगे। और तब तक भीष्मक का बड़ा वाला लड़का आ गया। रुको, जवाब दिया पिताजी क्या कह रहे? हम अपनी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ में कर दें जिसके तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कोई बसदेव देवकी का लड़का कह रहा है, कोई नंद बाबा या यशोदा का लड़का कह रहा है उसके साथ में नहीं। तो भीष्मक कहते हैं बेटा अभी केवल बात ही तो चल रही है, शादी तो हुई नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का? वो कहने लगा पिताजी मेरी नजर में लड़का है हाँ, बहुत बड़ा राजा है। और सच बात तो ये है कि तुम्हारे जैसों को तो नंदी भी नहीं बैठने देगा। बोले ऐसा कौन सा राजा? बोले हमारे घर पर आता जाता रहता है लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा। घर पर आता जाता रहता हमें ध्यान नहीं आ रहा। भाई उसका नाम भी बताओगे या बढ़ाई करते रहोगे? बोले क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। एक बात कही महाराज, मेरी नजर में जो लड़का है आदत का बड़ा भोला वाला, एक बात कही है पिताजी, मेरी नजर में जो लड़का है आदत का बड़ा भोला भाला है और रूप भी जिसका बड़ा निराला है। और रिश्ते में हमारा जो साला है क्या बताएं, उसका तो हर एक खेल ही आला। मेरी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो, उनका जो नाम ले रहे हो नहीं, मेरे सारे सिसबाल के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर है। तो भीष्मक कहते हैं दुष्ट, ये बात कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? क्या तू अपनी बहन का विवाह और अपने साले के साथ कर देगा? रुकम कहने लगा पिताजी जब उसने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर दिया तो मुझे करने में क्या हर्ज है? बोले बेटा मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है, अकेली रुक्मणी है, तुम्हें हो क्या गया लाला?
भीष्म कहते हैं बेटा जवाब दिया लाला। एक बात कही है देखो,